एवरीवन, वेलकम टू एचडीएमएम। एचडीएमएम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जीएस का मिक्स प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे, उसी क्रम में ये जीएस का तीसरा वीडियो होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं स्टार्ट। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मिक्स प्रैक्टिस सेट है जीएस का, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की, तो हर जगह पे समान रूप से आपको लाभ पहुंचाएगा। यहाँ पे मैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे जैसे नंबर आपको 2 के बाद 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8, इस तरह से अलग अलग टाइप का, मतलब क्रम से नंबर नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि देखिए पहले ही मुझे ऐसा करना होगा। हाँ जी, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? चलिए इसको थोड़ा करते हैं जूम। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, जूम हो गया। ओके, तो चलिए बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, ये बताना क्वेश्चन। तो ओके, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, पंजाब, गुजरात, सिंध या उत्तर प्रदेश, कहाँ पे हो जाएगा? पंजाब, गुजरात, सिंध या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सिंध। सिंध में कहाँ पे हो जाएगा? पाकिस्तान, लड़काना, लड़काना में। ठीक है, पाकिस्तान के लड़काना में हो जाएगा। और बात करें मोहनजोदड़ो की, तो बात यहाँ पे करें मोहनजोदड़ो को खोजा किसने था? तो इसको खोजा था राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी, ठीक, राखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। कब खोजा था? तो ये खोजा था 1922 में। ओके, 1922 में, 1922 में इसको खोजा गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा। 22 लिखा है, ठीक है ना? कब खोजा था? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। ठीक, 22 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पंजाब। ओके, यहाँ पे और क्या पूछता है? विशाल स्नानागार आपसे पूछता है, बताओ विशाल सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार क्या पूछता है? स्नानागार। तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो कहाँ से मिला था? और अन्नागार पूछता है, अन्नागार। ठीक है, तो विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार पूछेगा तो आप कहना मोहनजोदड़ो से मिला। कैसे याद करोगे? स्नान करती थी, जब गोपियां स्नान करती थी तो मोहन जो थे, श्री कृष्ण जो थे, वो उनके कपड़े लेके भाग जाते थे ना। और अन्नागार में क्या है? मतलब अन्न, अन्नागार मतलब अन्न, अन्न मतलब खाना पीना। तो मोहन जी तो हम लोगों को खाना पीना देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके ट्रिक से याद कर सकते हो। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? सिंधु में, तो सिंधु मतलब पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है, इतना नाम हुआ है उनका, किसकी वजह से हुआ होगा? मोहन जी की पूजा करती होंगी, उसी वजह से नाम हुआ होगा। तो इट्स ओनली फॉर ट्रिक, बाकी आप खुद समझदार हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुंग वंश का अंतिम, देखो पीडीएफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, हल्का फुल्का कटा पिटा है, लेकिन ऑप्शन आ गए हैं। सुंग वंश का अंतिम शासक आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा देवभूति। सुंग वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो चलिए, ये अजमेर को आप कह लो आजा मेरे, आजा मेरे, आजा मेरे पास। ठीक, तितली बोली हट बदमाश। तो अजमेर मतलब आजा मेरे पास, और आजा तो क्या कर जाए? खाजा। आजा और खाजा, तो खाजा आप याद रखना। अजमेर जैसे पूछेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ख्वाजा कहाँ? आजा फिर ख्वाजा, ऐसे करके ट्रिक बना के मैंने याद कर लिया, आप भी याद कर लो। और यही जो है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इन्होंने ही क्या किया था? चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी भारत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाना साहब प्लस तात्या टोपे ने मिलकर कानपुर से, कहां से? कानपुर से 1857, 1857 का जो क्रांति हुई थी, रिवोल्यूशन हुआ था, कानपुर से 1857 की क्रांति में नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको बताना है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पूछ रहा है, पहली प्रथम महिला अध्यक्ष बताना है। तो ये आपका एनी बेसेंट सही जवाब हो जाएगा। पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा, कब बनी थी? 1917 में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? कोलकाता में बनी थी। कोलकाता में बनी थी। ठीक है, कोलकाता, ठीक, कोलकाता में बनी थी पहली महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट। अगर पूछता पहली इंडियन वुमेन कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, इंडियन कौन थी, तो सही जवाब हो जाता सरोजनी नायडू। और ये कब बनी थी? 1925 में बनी थी। 1924 में कौन बना था? महात्मा गांधी बने थे, बेलग्राम कर्नाटक। एकमात्र बार महात्मा गांधी बने थे बेलग्राम कर्नाटक में। और उसी के जस्ट एक साल बाद कौन बन गया? तो बता दीजिए कौन बन जाएगा? सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। सुचेता कृपलानी की बात करें तो ये पहली मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पे जानी जाती हैं। और सरोजनी नायडू क्या जानी जाती हैं? राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं, राज्यपाल। ठीक, तो पहली महिला राज्यपाल अगर पूछेगा तो सरोजनी नायडू, पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा सुचेता कृपलानी, पहली
महिला अध्यक्ष पूछेगा कांग्रेस की तो एनी बेसेंट, और अगर पहली भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू। ये कानपुर में बनी थी। कहाँ बनी थी? कानपुर में बनी थी। ठीक है, ये कानपुर में और ये कोलकाता में बनी थी। ठीक है, तो सारी बातें याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन बच गया ना, अरुणा आसफ अली के बारे में भी जान लो, जो 1842 की है ना, 1842 की 1942 है ना, 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो उसमें मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से अरुणा आसफ अली ने क्या किया था? तिरंगा फहराया था। इसीलिए अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में जाना जाता है। यह बात याद रखना, अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में जाना जाता है, नायिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग इसको छोड़ देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एक मिनट। हाँ, बात के ओके नहीं, ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया। तो बताना है कि पहली रेलगाड़ी थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम आपका त्रिशूल हो जाएगा। तो अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से, है ना, पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया। तो पहली जो ट्रेन थी उसका नाम था त्रिशूल, और जो दूसरी थी उसका नाम था गरुड़। अगर पूछे वासुकी क्या है, तो ये सबसे लंबी ट्रेन है, ये लॉन्गेस्ट ट्रेन है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट ट्रेन है, सबसे लंबी ट्रेन है। और बाकी ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक, पहली हो जाएगी त्रिशूल, दूसरी हो जाएगी गरुड़। अगला क्वेश्चन लिखा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बिना ऑप्शन के बताने वाला है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा कटा भी हुआ है। हालांकि बता दे रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको कानून मंत्री बताना है, तो कानून मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है? लोक कल्याणकारी राज्य की बात कौन सा भाग करेगा? तो भाग 4 करेगा। कौन सा करेगा? भाग 4। यहाँ पे क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, निदेशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हो जाएंगे डीपीएसपी में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक कल्याण की बात कहां पर की गई है? भाग 4 में की गई है। डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात की गई है। भाग अगर 1 की बात करें तो यहाँ पर भारत और उसका राज्य क्षेत्र जो है उसके बारे में बात की गई है, मतलब भारत और उसके जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विस्तार की बात की गई है ना। और भाग 3 की बात करेंगे तो यहाँ तो फंडामेंटल राइट हो जाएंगे, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। यूएसएस हम लोगों ने लिया है, और कहाँ से हैं? 12 से लेकर 35 तक ये दिए गए हैं। भाग 5 की बात करेंगे तो संघ की बात की गई है ना। भाग 5 में संघ की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ये बताना है। तो ये आसान क्वेश्चन है, जीवी मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर हो जाएगा। तो लोकसभा के पहले, अगर पहली महिला पूछता तो मीरा कुमार हो जाती। कौन हो जाती? मीरा कुमार, पहली महिला पूछता तो। ठीक है, और क्योंकि पहले पूछ रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मौलंकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी है। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से अभी थोड़ी देर पहले बताया था फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, 12 से 35 तक दिए हैं। रूस से हम लोगों ने क्या लिया? कर्तव्य लिया है, कर्तव्य। ठीक, हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिए हैं। क्या लिए? मूल कर्तव्य। कितने हैं? 11 हैं। तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। रूस से हम लोगों ने लिया था, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, रूस से हम लोगों ने लिया। और कहाँ पे हैं ये? आर्टिकल 51 के का में है। अनुच्छेद अगर पूछे तो 51 के का में है मूल कर्तव्य, और अगर भाग पूछे तो 4 का हो जाएगा। ठीक है, 4 के का में दिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। और ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया? संसदीय प्रणाली लिया। और कब लिया है? तो 1935 में लिया है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसी से हम लोगों ने क्या लिया था? संसदीय प्रणाली ली थी। और ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव इसी का पड़ता है। इसी से सबसे ज्यादा जो है हम लोगों ने चीजें अडॉप्ट की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? आर्टिकल डायरेक्ट बताना है, 368 नंबर का आर्टिकल हो जाएगा। और हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से ये चीज ली है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने ये बात सीखी है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले का कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं, तो आपको बताना पाक जलडमरू मध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं। पाक जलडमरू, तो ये अपना इंडिया और यहाँ पे श्रीलंका, और इनके बीच में जो ये जोड़ है ना, इनके बीच में जो पास है उसको क्या बोलते हैं, भारत श्रीलंका के बीच में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य, किसके किसके बीच हो जाएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। अगले क्वेश्चन पे, अच्छा यहाँ पे देख लो 38 डिग्री पैरेलल लाइन, ये है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, तो 38 डिग्री पैरेलल लाइन, ठीक, या फिर रेखा आप देखना 38 डिग्री समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। देखो उत्तर कोरिया का तानाशाह हर बात पे लड़ जाता है ना, अड़ जाता है, क्या कर जाता है, अड़ जाता है। उससे बोलो कि चलो भाई तुमको चाय पिला कर लाता है, बोलेगा ओह गोली मार देंगे, पंगा मत लेना, है ना, तो फालतू में लड़ जाएगा, तुरंत लड़ने को तैयार होता है। अमेरिका से बोलेगा तुमको उड़ा देंगे हम, मतलब देखो है, तो इस तरह वो अड़ जाता है हर बात पे, अड़ जाना मतलब 38, तो उत्तर कोरिया से आपको अड़ जाना याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, फिर नेक्स्ट हाँ, अक्टूबर 2021 में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया गया है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन एक बार पढ़ लो तो हमेशा याद रहते हैं आपको। अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर किसे बनाया गया, तो ये हो जाएंगे आपके चाचा चौधरी। चाचा चौधरी गंगा जी में नहा के क्या बोलते होंगे, नमामि गंगे, ऐसे करते होंगे चाचा चौधरी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले लिखा है सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने परशुराम कुंड, परशुराम वेट है ना, बताना परशुराम कुंड की आधारशिला कहाँ पे रखी, परशुराम कुंड की आधारशिला, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश एक चीज याद रखना कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहीं पे है, जो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व जो है यहीं पे हो जाएगा, सबसे कम क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे ज्यादा अगर पूछे तो आप कहना बिहार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, ठीक। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, जीएस ढूंढते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है कि आइसो हाइट लाइन कौन सी होती है, आइसो हाइट, तो हाइट से आप कंफ्यूज मत होना, ऊंचाई की बात नहीं कर रहा है। आइसो हाइट जो होती है वो समवर्षा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्षा को आइसो हाइट बोलते हैं, और सम ताप जो होती है आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म, थर्मोमीटर तापमान मापते ही है ना, तो आइसोथर्म हो जाएगा समताप रेखा है। आइसो बार जो हो जाएगा ये हो जाएगा समदाब रेखा है। और ऊंचाई जो होती है वो होती है कंटूर, क्या होती है, कंटूर हो जाएंगे। तो कंटूर रेखाएं जो होती हैं समान ऊंचाई को नक्शे पर यानी मैप पर मापने के लिए कंटूर रेखाओं को के द्वारा दर्शाया जाता है। समान दाब को आइसो बार बोलते हैं, समान ताप को आइसोथर्म बोलते हैं, और समवर्षा तो आपके सामने लिखा ही है आइसो हाइट, ठीक, आइसो हाइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्टर स्केलर निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, तो मतलब रिक्टर स्केलर का यूज किसके लिए किया जाता है, तो भूकंप मापने के लिए। आप जानते हो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, रिक्टर स्केलर से मापते हैं। और बात करें वायु की तीव्रता तो एनीमोमीटर से मापते हैं, एनीमोमीटर, ठीक, एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की तीव्रता, एनीमोमीटर से। और बात करें शरीर की उष्मा तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थर्मामीटर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, थर्मामीटर हो जाएगा, ओके। और समुद्र की गहराई की अगर बात करें इंपॉर्टेंट है, फैदोमीटर, क्या हो जाएगा, फैदोमीटर हो जाएगा आपका, फैदोमीटर से हो जाएगा समुद्र की गहराई मापेंगे फैदोमीटर से, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, है ना, गति के नियम किसने दिए थे, तो गति के नियम बताइए किसने दिया था, न्यूटन ने दिए थे। और अगर डार्विन की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था, क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, है ना। फिलहाल तो आपको बताना है कि गति के नियम तो न्यूटन ने दिए थे, और क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था, इनकी बुक थी प्रिंसिपिया, एक मिनट सॉरी, क्या नाम था इनकी बुक का, इनकी नाम का बुक का नाम था प्रिंसिपिया नाम की इनकी पुस्तक थी, आप याद रख सकते हैं। उसी में इन्होंने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन की बात करें तो E बराबर MC स्क्वायर यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, है ना, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या दिया था, आर्किमिडीज ने उत्प्लवन दिया था, उत्प्लवन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, तैरने का उत्प्लवन का सिद्धांत, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, मतलब वेग क्या है, गतिशील पिंड का जो वेग है उसको 1/2 कर दो तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसको अगर वेग को 1/2 करोगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी, मतलब 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कोण कितना बताना है आपको, तो ये हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा आपका FD
कॉस थीटा। इस फॉर्मूले पे आप इसको निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर कोई कार्य ना हो, विस्थापन के बीच कितना कोण बनेगा? यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो, 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो हो जाएगी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे आधारित है, परमाणु क्रमांक की। ठीक है, और जो पहले मूल थी वो किस पर थी? परमाणु भार पे। ये किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ ने इसको दिया था। ये परमाणु अगर पूछे कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को तत्वों के किस क्रम में रखा, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। और मोजले ने जो दिया था, मोजले, ठीक है, मोजले ने क्या किया था? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा था। और यही वाली ज्यादा मानक मानी जाती है, सही मानी जाती है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कांसा मिश्र धातु है। मतलब पूछा कि कांसा किससे किससे बनी होती है। तो मैंने कैसे याद किया था? इसका मतलब होता है तांबा। क्या मतलब होता है? तांबा। कॉपर मतलब तांबा होता है ना। तो मैंने याद किया था टिन का तांबा, तावा, तावा जिस पे रोटी बनाते हैं, कहाँ से लाया? कांसा। टिन का तावा कहाँ से लाया? टिन का तावा कहाँ से लाया? तो मैंने तो ऐसे याद किया था, टिन तांबा कांसा, टिन का तांबा कहाँ से लाया। और इसको कैसे याद किया था? पिताजी से। कैसे याद किया था इस वाले को? पिताजी, पिताजी। पिताजी मतलब पीतल जो है किससे किससे मिलकर बनेगा? तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक, कॉपर मतलब तांबा, तो ये पीतल। अगर बात करें कॉपर और जिंक से क्या बनेगा? पीतल बनेगा। और अगर कॉपर, जिंक और निकल की बात करें तो इससे बनेगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर हो जाएगा। ठीक, सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर हो जाएगा। याद रख लो, कॉपर, जिंक और निकल से जर्मन सिल्वर बनता है। कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे पूछता है कि जो जर्मन सिल्वर होती है उसमें सिल्वर का कितना परसेंटेज होता है, कितना प्रतिशत सिल्वर होती है जर्मन सिल्वर में। तो आप देखो जरा, यहाँ पे कहीं सिल्वर दिख रही है क्या? तो सिल्वर तो कहीं पे है नहीं। इसका मतलब है जर्मन सिल्वर में सिल्वर का 0% होता है, कोई परसेंटेज नहीं होता, 0% होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? तो आसान क्वेश्चन है, आर्गन हो जाएगी निष्क्रिय गैस। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो मैथ्स आ गया। तो चलें, यहाँ पे लिखा कि नवंबर 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो व्यापार मेला आपको बताना है 21 में कहाँ पे लगाया गया है। तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा, व्यापार मेला नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में संपन्न उबेर कप। उबेर कप पहले तो आप याद रख लो, बैडमिंटन से संबंधित। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। ठीक, जो अपनी पीवी सिंधु खेलती है। तो उबेर कप किससे संबंधित हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। तो चलें, यहाँ पे पूछ रहा है कि उबेर कप जो है कौन सा देश जीता था। तो 2021 का उबेर कप, तो ये जो है चीन ने जीता है और जापान को हरा के जीता है। किसको हरा के? जापान को हरा के चीन ने जीत लिया। और बात हम लोग अगर करें यहाँ पे थॉमस कप की बात करें, थॉमस, ये भी आपका जो है थॉमस कप। ठीक, तो थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है और इसको इंडोनेशिया ने जीता। किसको हरा के? चीन को हरा के। थॉमस कप किसने जीता? इंडोनेशिया ने जीता, चीन को हरा के। और उबेर कप चीन ने जीता, जापान को हरा के। तो याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्लियर कम है, देख लेना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैंने हटाया नहीं। मई 2021 में पूछ रहा है, LIC ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 3.09% से बढ़ाकर 5.06% कर दी। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब 3.09 से बढ़ाकर कितने कर ली? LIC ने बढ़ा दिया है किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी। तो ये हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और LIC का अगर बात करें हम लोग तो 1 सितंबर 1956, 56 इंच का। ठीक है, तो 1 सितंबर 1956 को जो है इसकी स्थापना हुई थी LIC की, है ना। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है MR कुमार है। MR कुमार इसके वर्तमान में कौन हो जाएंगे? चेयरमैन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन बजट 2021-22 में केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पे GST सही जवाब हो जाएगा। वस्तु और सेवा कर, एक मिनट, क्या हो जाएगा? वस्तु और सेवा कर मतलब GST हो जाएगा। GST ये क्या है? GST है, GST। ठीक है, ये कितने परसेंट हो जाएगा? तो GST की बात करें, पूछ रहा कि सबसे बड़ा स्रोत क्या है, निगम कर, GST, या फिर आपको बताना है कि आयकर या केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कौन सा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा GST, और ये हो जाएगा 15%। जो टोटल रिवेन्यू आता है उसका 15% GST है। और फिर आयकर की बात करें तो 14% आपका आयकर हो जाएगा, और 13% पे कौन हो जाएगा? निगम कर हो जाएगा। 8% आपको क्या मिलता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क मिलता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ से हमको मिलता है टैक्स? GST से मिलता है। GST की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी GST, है ना। GST दिवस इसीलिए 1 जुलाई को मनाते हैं हम लोग। ठीक, और राहुल गांधी इसको क्या बोलते हैं? गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर पूछ रहा है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला
किस राज्य में है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में था क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के प्रवेश को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो केरल राज्य में है, ठीक है। और ये गॉड अयप्पा, याद रखना, गॉड अयप्पा, अयप्पा, गॉड अयप्पा को से संबंधित ये मंदिर है, ठीक है। केरल राज्य में हो जाएगा, सबरीमाला, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, बताना है। कह रहा है 5वीं पंचवर्षीय योजना 61 से 66 और 8वीं ऐसे, तो ये आपको ईयर बताना है। तो अगर आपको ईयर याद रहेगा तो देखो, पहला जो था 51 से 56, 51 से 56, फिर 56 से 61, 61 से फिर 66, 66 से आपका 69, और देख लो इसी में से मिल जा रहा है कि नहीं। तो अभी कह रहा है 5वीं पंचवर्षीय योजना, और ये 61 से 66 दिया है। 61 से 66 तो हम लोग की तीसरी है, इसका मतलब ये गलत जवाब है ना। और बात करें पहली पंचवर्षीय जो योजना थी ना, ये हेरोड डोमल मॉडल पे आधारित थी। हेरोड डोमल, ठीक, हेरोड डोमल मॉडल पे आधारित थी। और दूसरी जो थी पीसी महालनोबिस पे, पीसी महालनोबिस, ठीक, पीसी महालनोबिस पर आधारित थे, ठीक है। तो देखो इस ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे पहली है कि पूछेगा किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हेरोड डोमल मॉडल। मैंने कैसे याद किया हेरोड डोमल को, कैसे याद किया? डोमल को मैंने कह लिया डामाडोल, मतलब डामाडोल रही होगी पहली वाली, बस किसी तरह रोग आके चल रही होगी, है ना। और जो दूसरी बार में महान बन गए होंगे, तो पीसी महालनोबिस, दूसरी बार में क्या बन गए होंगे? महान बन गए होंगे। तो पूछेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस पे। पहले किस पे थी? तो हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी देखो थोड़ी सी जैसे प्रिंटिंग और पीडीएफ दोनों की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? ऑप्शन जो है इसका सही जो डायरेक्ट बता दे रहे हैं, शक्तिकांत दास, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास हो जाएगा, ठीक, शक्तिकांत दास हो जाएगा। और ये जो है 25 नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं, ठीक। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हो जाएंगे। और बात करें आरबीआई की, तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है, और 1 जनवरी 1949 को क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। तो 1935 को स्थापना और 1949 को क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है, राइट। 25वें नंबर के कौन है? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते। अच्छा, इसमें अगर और बात करें कि प्रथम पूछ दे आपसे, तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। अगर पूछे आरबीआई के पहले, अगर सिर्फ पहला पूछे तो स्मिथ बोलना आंसर, स्मिथ। अगर पहला गवर्नर पूछे तो स्मिथ कहना, लेकिन पहला भारतीय अगर पूछे तो सीडी देशमुख हो जाएगा, देशमुख हो जाएगा, ठीक है। सीडी देशमुख हो जाएगा अगर पहला भारतीय पूछेगा, और अगर पहला गवर्नर पूछेगा तो स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, लिखा है कि भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो न्यूनतम वर्षा आपका हो जाएगा लद्दाख में, और अगर ज्यादा पूछे सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो मासिन राम में होती है। मासिन राम कहाँ पे? मेघालय में, ठीक है। मासिन राम में सबसे ज्यादा और सबसे कम लद्दाख में हो जाएगी, राइट। हाँ, अगला लिखा है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? तो कैमरे में आपको उत्तल लेंस हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, है ना। और अगर पूछे कि जो ड्राइवर होते हैं वो जो अपनी, मान लो उनकी जो कार है, मान लो ये कार है, यहाँ पे लगाते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे कौन सा व्यक्ति आ रहा है, तो वहां पे कौन सा लेंस लगाते हैं? तो वहां पर भी उत्तल लेंस लगाते हैं। लेकिन अगर वो पूछे बताओ हेडलाइट में क्या लगाते हैं, अगर ये मान लो हेडलाइट है, हेडलाइट में अवतल लगाते हैं, ठीक है, लेकिन पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं, याद रखना। और अगर पूछे कि जो डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो नाक कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं वो किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पूछे कैमरे में कौन सा लेंस लगता है, तो कैमरे में आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो अब बता दो विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो विद्युत धारा को इससे तो आप विभवांतर मापते हो, वोल्टामीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर, ठीक है। और एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं, बता ही चुके हैं ऊपर, वायु का वेग, है ना। इससे विभवांतर याद रखना, विभवांतर, ठीक। और इससे वायु का वेग मैंने पहले बताया, बी से क्या मापते हैं? एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं, और अमीटर से क्या मापते हैं? यही आपका सही जवाब है, विद्युत धारा मापेंगे अमीटर से, ठीक है। तो विद्युत धारा किसे मापेंगे? अमीटर से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत या आधुनिक आनुवांशिकता ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, है ना, जिसका नाम था पाइसम सताइवम, पाइसम
पाइसम सताइवम, सताइवम, ठीक, पाइसम सताइवम था। और मटर के पौधे पर, और अब मैंने कहा था कि जो आनुवंशिकता शब्द का अगर कोई आपसे पूछे बताओ शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया, तो शब्द का प्रयोग कौन करेगा, बेटसन नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक, बेटसन ने किया था, आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन आनुवंशिकता का जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं आनुवंशिकता के जनक, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन कीट बच्ची पौधा नहीं है, कीट बच्ची पौधा नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे डार्विन के बारे में एक बात याद रखना आप कि ये पूछता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। ओके, तो आपसे ये पूछेगा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने, डार्विन के बारे में याद रखना है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। ओके, फिर चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इनमें से कौन सा कीट बच्ची पौधा नहीं है, आपको बताना है कि कीट बच्ची पौधा कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कीट बच्ची कौन सा नहीं हो जाए, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हॉर्न वर्ट हो जाएगा, हॉर्न वर्ट। देख लीजिए, पिचर प्लांट होते हैं और बटर वर्ट होते हैं, ब्लेड वर्ट होते हैं, ये सारे कीट बच्ची पौधे होते हैं, हॉर्न वर्ट नहीं होता, याद कर लो। पिचर प्लांट तो जरूर से याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है काफी, ठीक। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखा है कि पर्यावरण का अवयव का उदाहरण कौन सा है। तो देखो, जो पर्यावरण होता है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जिनमें जान होती है, जिनमें जीवन होता है उन्हें जैविक घटक, और जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। तो यहाँ पे वायु क्या हो जाएगा, एक अजैविक घटक हो जाएगा, क्योंकि वायु में कोई जान नहीं होती, ये सबकी जान होती है लेकिन इसमें जान नहीं होती है ना। चलो देखें अगला लिखा, पेस मेकर का संबंध किससे बताना है। पेस मेकर का संबंध हो जाएगा हार्ट से हो जाएगा, है ना। और हार्ट का एक टेस्ट होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। तो ये चीज याद रखना। और अगर दिमाग की बात करें तो यहाँ पर एक इसी तरह का टेस्ट होता है EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है। और बात करें किडनी की, तो यहाँ पे जो एक वो होती उसको बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस होती है, लिसिस। तो कई बार पूछता है कि बताओ डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो आप कहेंगे कि डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होगी, किडनी में होगी, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। और किडनी में क्या होती है, नेफ्रॉन पाई जाती है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी की क्या होती है, सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। और इसी में किडनी में कई बार स्टोन हो जाती है, स्टोन, जिसको क्या किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम, है ना। किडनी में जो स्टोन होती है किसकी बन जाती है, कैल्शियम। जो मनुष्य में स्टोन होता है कई बार पूछता है, जो पथरी होती है किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, ऑक्जेलेट की होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है मनुष्य में जो पथरी होती है। तो चलिए 27 मिनट की वीडियो हो गई, इसको यहीं पे रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।